अभी तक तो सर्जरी शुरू हुई है या नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जो टारगेट बनाया जा रहा है, आमिर नजीर आप क्या समझते हैं? अगर टीम 15 रुकनी टीम हमारी हारी है, 15 खिलाड़ी थे, एक आदमी पे इल्जाम लगाना दुरुस्त है, या अगर कोई भी आदमी जिसने कोई गलत बात की हो, कोई जुर्म किया, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक आदमी को टारगेट करके हम क्या अचीव कर सकेंगे? देखें इकबाल भाई, ये जो शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट करना ना, मेरे ख्याल से ये मेरा अपना तजिया, मैं किसी के कहने भी नहीं कर रहा, ये गलत। लेकिन शाह अफरीदी का ये हमारा बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ना, उसका उस्ताद है, इंचार्ज है। हाँ। ये नहीं है तो हमारा हाल देखा वर्ल्ड कप में, ये जब इंजर्ड है तो हमारे पास तो फास्ट बॉलर नहीं था। लेकिन इकबाल भाई, इसमें सबसे पहली बात है मैनेजर, बेस्ड मैनेजर शाहीन शाह अफरीदी को उसके कोई ऐसे वो कहना नहीं मान रहा था, डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा था। मैनेजर की रिपोर्ट कहाँ थी? मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? कप्तान ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को? ये उसको वही स्टॉप कर देना चाहिए था। आप इतना बड़ा हल आए, आप इतने बड़े प्लेयर को आप अकेला वो नजर आ रहा है। ये 12 की टीम होती है, 11 की, उसमें मेरे ख्याल से ये एहतसाब होना चाहिए, सबसे पूछताछ होनी चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी जब ये घर से डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा था, कोई ग्रुप बना रहा था, कोई भी चीज कर रहा था, तो मैनेजर की रिपोर्ट किधर है? मैनेजर से वो तो मैनेजर तो जो सीनियर मैनेजर थे वो तो अपनी फैमिली को एंटरटेन कर रहे थे ना। आमिर, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। माजिद भट्टी साहब का वसी तजुर्बा, इनसे ही बात करते हैं इसी मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी, आप क्या देखते हैं, एक आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है और खबरें जिस तरह से लीक की जा रही हैं, रिपोर्ट लीक हो गई, आपका तो वसी तजुर्बा है, रिपोर्ट्स लीक हो रही है और किसी और के हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी ने नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके जरिए खबरें चलाई जा रही कि 1 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी और एक्शन होगा। आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को किस जानिब लेकर जा रहे हैं हम लोग? देखें इकबाल, सर्जरी का तो ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन सर्जरी कौन सा डॉक्टर करेगा? ऐसा ना हो कि कोई अताई डॉक्टर आ जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट को और मुश्किल में डाल दे। सही। देखिए, वहाब रियाज, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मेन कल्प्रेट जो थे वो वहाब रियाज से एज ए मैनेजर उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ के साथ कोई बदतमीजी की है तो वही एक्शन लेते और अनाउंस करते। क्रिकेट तो बड़ी नहीं है ना, क्रिकेट से बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन पीसीबी ने अभी तक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो राज में रखी हुई हैं। टीम मैनेजमेंट पर एक्शन हो गया, लेकिन असल देखना ये है, अभी तक तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट तो टीम गेम है। एक बंदा तो पाकिस्तान टीम की शिकस्त का सबब नहीं बन सकता ना। जो बाकी 14 खिलाड़ी थे, बल्कि जो एक 15वां खिलाड़ी था अबरार, जिसको बाबर आजम ने ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कोई मैच खिलाया, ना यहाँ मैच खिलाया, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक ऑपरेशन होने की जरूरत है। अगर सर्जरी हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो। अगर पिक एंड चूज होगा, मुझे लटका दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आमिर नजीर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इस तरह फिर काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को राइट ट्रैक से लेके चलना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। किसी को छोड़कर किसी को लटका देना, इससे पाकिस्तान क्रिकेट में गंद ज्यादा होगा, क्रिकेट बेहतर नहीं होगा। ठीक है आमिर, आप क्या कहेंगे? अब्दुल माजिद भट्टी जो कह रहे हैं कि एक आदमी को टारगेट बनाना, और अगर ऐसा कोई इनडिसिप्लिन प्लेयर था तो उस वक्त जो आपके सीनियर टीम मैनेजर थे वो तो आंख का तारा थे उस वक्त चेयरमैन की, तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं बताया? वो तो अपनी फैमिली को एंटरटेन कर रहे थे। और जिस तरीके से $25 के टिकट बिके कवाली नाइट के डैलस में, और फिर एक ग्रैंड गाला डिनर भी होने वाला था न्यूयॉर्क में, तो जिम्मेदारी तो वो मैनेजर पे आयद होती है। और रिपोर्ट अगर लीक हो रही है तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कहेंगे आमिर आप? देखिए, सबसे पहले इकबाल भाई, माजिद भाई को मेरा सलाम कीजिएगा। देखें मैंने इकबाल भाई पहले आपको बताया कि ये चीजों को मैनेजर की रिपोर्ट का है। मैनेजर का डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए 2 मैनेजर बनाए गए, मंसूराना मैनेजर और सीनियर मैनेजर। अगर ये दोनों मैनेजर ने डिसिप्लिन बरकरार नहीं रखना था तो मुझे लगा देते आप कि भाई जो ये काम करे तो वो भी मैं कर सकता था। भाईजान, मैनेजर का काम क्या होता है? डिसिप्लिन बरकरार रखना, इन दी ग्राउंड, इन दी वाटर, आप चीजों को मैनेज करना। लेकिन ये क्वाली नाइट, ये नाइट जो है ना, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर को ये चीजों को देखना चाहिए, जो सवालात को बंद करना चाहिए। और ये जैसे माजिद भाई ने बोला ना, शाहीन शाह अफरीदी क्यों, मैं भी कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी क्यों,
भाई अगर आपने इंतजाम करना है, सब आपको वर्ल्ड कप के बाद जब सबने मैच हारे हैं और आपने एनओसी दे दिया, 2 को दे दिया, 2 को रोक दिया, नहीं, मैं कहता हूँ कि उन सारे 15 के 15 को यहाँ पे बुलाते और उनका कैंप लगाते। 2-2.5 माह का जो गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट है कि जी ये डिसिप्लिन नहीं रखा, बच्चों में फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनके गेम अवेयरनेस नहीं है। भाजन गैरी कर्स्टन का 2 महीने को यहाँ गर्मी में लगाते, सब कुछ 2 का पानी हो जाना था। ठीक है, अब हम इन चीजों को क्लोज करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि आगे हमारा ट्रॉफी है। अगर हम अभी इन्हीं बातों में रहेंगे तो नुकसान क्रिकेट को। सही सही। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह आमिर नजीर कह रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज माजिद भट्टी साहब, आपने एक उम्र गुजार दी क्रिकेट कवर करते हुए, माजी में जिस तरह के मैनेजर रहे, यावर सईद रहे मैनेजर, उसके अलावा नवीद अकरम चीमा रहे, हसीब एहसन मरूम रहे, बड़े बड़े टॉप के लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे और कभी इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। तो आप नहीं समझते कि वहाब रियाज जो कि सिलेक्टर भी थे, अगर उन पर इतनी जिम्मेदारी आयद कर दी गई तो उनका एहतसाब सिर्फ उनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी से हटाकर या मैनेजरशिप से हटाकर इस पे मामला खामोश हो जाना चाहिए, या उनकी रिपोर्ट लाए ना, रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही? मेरा ख्याल में इकबाल सिर्फ वहाब रियाज की नहीं, बाबर आजम की भी रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। मशहूर आने क्या चाहिए, ये कौम को बताया तो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो तबाही हुई है उस तबाही का जिम्मेदार कौन कौन है। सही। और मेरा ख्याल में एज ए क्रिकेटर आमिर नजीर भी क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर को क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड कामों में आना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में वहाब रियाज आएंगे, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएंगे, फिर $25 के अगर टिकट बिक रहे थे उन फंक्शंस के, तो पाकिस्तान क्रिकेट की इंतजामिया, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में ये खबर दी तो पीसीबी इंतजामिया क्यों खामोश थी? उन्होंने उस वक्त सर्विस क्यों नहीं की वहाब रियाज की कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स को इस वक्त वर्ल्ड कप पे फोकस करना चाहिए, इन फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में तो रावी चैन लिख रहा था, वो तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की शायद फाइनल में खेल जाएगा, बल्कि बाबर आजम तो ये कौम को बताकर गए थे कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे। उन्होंने कहा जी $1 लाख तो कुछ भी नहीं, हमारी तो मोहसिन नकवी साहब से बात हो गई, बहुत कुछ टीम को मिलेगा और हम जब वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो दुनिया की बाकी भी तो 19 टीमें थी ना, किसी ने लाखों डॉलर अनाउंस नहीं किए। हाँ, अगर टीम जीत जाए, इंडिया की टीम जीत गई, 5-5 करोड़ रुपए आप देखें ना, 5-5 करोड़ रुपए दे दिए, बल्कि 2.5 करोड़ रुपए राहुल द्रविड़ ने वापस कर दिए। टीम मैनेजमेंट को 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मुझे क्यों मिल रहे? 2.5 करोड़ मिलने चाहिए। तो मतलब हमारे यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो एक मिसाल कायम करें, लेकिन जब क्रिकेटर ही गलत तरफ निकल जाएंगे और वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो उनको जेब नहीं देता। देखिए कुछ अर्से पहले मिसबाउल हक को भी हमने सारे इख्तियारात दे दिए थे ना। तो ये चीजें जब भी आप एब्सोल्यूट पावर किसी को भी देंगे, चाहे वो मिसबाउल हक हो, चाहे आज वहाब रियाज हो, तो उसका अंजाम यही होना है। फिर अभी जो सिलेक्शन कमेटी में हमने देखा 2 बंदे हट गए, 2 बच गए। भाई अगर हटना था तो आप नई सिलेक्शन कमेटी लाते, फिर 2 पाकिस्तानी 2 फॉरेनर। तो भाई फॉरेनर जो है उन कितने वो इनपुट देंगे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट का क्या पता। ठीक। तो मेरा ख्याल में एक दूसरी आखिर में इकबाल भाई एक और आपको बात बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब अपने दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए उन पर भी गौर करें कि माजी में भी मुख्तलिफ चेयरमैन की कश्तियां डिगो चुके हैं। लिहाजा ये देखें कि सलमान नसीर और उस्मान वाला सनौर में उनको गलत मशवरे दे दें और उनकी कश्ती में भी सुराख हो जाए। आखिरी सवाल मैं फिर जाऊंगा आमिर नजीर की तरफ, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन ये बताएं मोहम्मद यूसुफ, आपको तो पता है 2006 में जो इंडियन क्रिकेट लीग हुई ICL, यूसुफ को 2007 के T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया। वो नाराज हो गए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले वो खामोशी से चले जा रहे थे। आपको तो याद है माजिद भट्टी, आपने स्टोरी भी दी थी कि उसी जहाज में सलीम अल्ताफ भी थे। इनडिसिप्लिन अगर वो रहे तो उनकी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। फिर उन्होंने IPL से मुआहदा कर लिया, ICL छोड़ दिया, तफजुल रिजवी गए उनका केस लड़ने। तो एक आदमी जिसका माजी, और फिर जो यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई, लोग कहते हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा मोहम्मद यूसुफ ने उठाया जो कप्तान बन गए पाकिस्तानी टीम के। तो आप नहीं समझते कि उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि जो भी इनडिसिप्लिन हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें ये चीजें उसी वक्त सामने आएंगी
जब मैनेजर जो हैं अपनी रिपोर्ट में उनका उसका जिक्र करेंगे, देखें सिर्फ मस्तूर राना या वहाब रियाज से काम नहीं चलेगा। इस जायका में एक और उस्ताद भी शामिल थे, उनको भी तो देखा जाए कि और कौन लोग इस टीम में शामिल थे जो सारा कुछ अमेरिका में, आयरलैंड में और इंग्लैंड में लेके चल रहे थे। और यूसुफ को भी चाहिए कि भाई आप फॉर्मर कैप्टन रहे, बड़े क्रिकेटर रहे, लिहाजा आपका डोमेन नहीं था कि आप शाहीन शाह अफरीदी को नो बॉल के बारे में बताएं। हाँ सही कह रहे हैं। आपको चाहिए था तो आप हेड कोच को कह दें कि भाई ये नो बॉल करवा रहा है, इसको आप देखें, ये आगे चल के इसके लिए मसाइल पैदा करेगा। सही। लिहाजा हर आदमी अगर अपने डोमेन में रहे, अपनी चादर के अंदर रहकर पांव फैलाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में इसमें मसाइल नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर नज़ीर से जरूर बात करेंगे इस हवाले से। आप कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस।